नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सबसे बड़ी और उनसे भी हजार गुना महत्वपूर्ण आज की इस वीडियो दोस्तों में बागेश्वर धाम बालाजी सरकार की कसम खाकर कहता हूँ, मेरा लिखा हुआ पर्चा आज तक गलत साबित नहीं हुआ है। बालाजी के भक्त तैयार हो, जो समस्या बड़ी है और समय काम है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही पढ़ा। आज के इस थंबनेल में आपके सर के ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटने वाला है, जिन्हें देखकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे और आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके जीवन काल में इतना बड़ा झटका आपको कभी नहीं लगा होगा, क्योंकि साल 2024 में पहली बार आपके जीवन में इतनी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा आपको। और जानकारी के लिए आपको बता दें, आपकी कुंडली में एक राजयोग भी है, परंतु इस बात का ध्यान रखेंगे तो जीवन में इतनी बड़ी सफलता हाथ लगेगी, जिन्हें देखकर आप काफी ज्यादा खुश हो जाएंगे और उनसे आपको 1 लाख नहीं बल्कि 1 करोड़ से भी ज्यादा धन का लाभ होंगे। परंतु बालाजी के सच्चे भक्त आज इस वीडियो को एक लाइक कर दें और सच्चे श्रद्धा मन से हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय हनुमान महावीर बजरंगबली लिख दे। बेटा, जीवन में जो भी दुख तकलीफ होंगे, स्वयं संकट मोचन हनुमान महाबली हर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो आप सभी के लिए एक रामबाण उपाय साबित होने वाला है। आप अपने जीवन में पहली बार इस घटना से रूबरू होंगे और आपको बता दें, आज का यह वीडियो के अंदर जो भी बातें बताई गई हैं, वह केवल ना तो आपके जीवन में होंगे बल्कि आपके घर परिवार में किसी भी सदस्य के बीच में हो सकते हैं। सावधानी रखना बहुत जरूरी है। और आपके जीवन में कौन कौन सी बड़ी घटनाएं होंगे, कहां पर आपको नहीं जाने होंगे, किस जगह पर सतर्कता आपको रखने होंगे और कौन से कार्य आपके बड़े ही ध्यान पूर्वक करने होंगे। हम आज इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं, जो आपके जीवन का आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर होने वाले हैं, जिन्हें जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। अगर इसे नजरअंदाज कर दिया तो आने वाले जीवन में आप इतना ज्यादा फर्स्ट आएंगे, जो कि बेटा कह नहीं सकेंगे कि यह हमारे साथ क्या हो गया। भगवान के भी साथ आप मंदिर में जाएंगे, वहां पर भी आप अपने आप को खुद ही शर्मिंदगी महसूस करेंगे, क्योंकि इसमें गलती आपकी है और आप अपनी गलती के ही कारण अपने जीवन काल में अपने सभी कामों को बिगाड़ने वाले हैं। भगवान आपको बहुत सारे अवसर दिए हैं। भगवान की कृपा से आपकी कुंडली में बहुत ही अच्छे तरीके से राजयोग भी बने हैं, लेकिन आप अपने लापरवाही की वजह से सभी ने कामों को छोड़कर आप एक अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। इसका परिणाम आपको बहुत ही ज्यादा बढ़ा भोग करने वाला होगा। इसलिए आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए और वीडियो के अंदर जो उपाय बताए हैं उन्हें जरूर अपनाएं। जी हाँ दोस्तों, हम जान रहे हैं कि आप इस समय अपने जीवन में बहुत ही लापरवाही कर रहे हैं। जिंदगी में आप अभी अपना स्वास्थ्य से भी लेकर परेशान हैं। अपने जीवन में आप अभी बहुत ही परेशान निराशा रहते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा है कि आप कौन सा कदम उठाएं। जिंदगी में परेशानी ही परेशानी, टेंशन रोज लगी रहती है आपके ऊपर, लेकिन घबराने की बात नहीं है। कहते हैं कि जहां पर सब्र होता है वहीं पर ही भगवान का आशीर्वाद होता है। दोस्तों, यह समय आपके लिए एक बेहतर ही रंग लाएगा, परंतु आप अपने काम में डटे रहेंगे तो आपको उनमें बहुत ही जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप किसी मुकाम पर हैं, कोई भी कार्य क्षेत्र में अपने जीवन में कार्य करती है, आप सरकारी नौकरी करते हैं या प्राइवेट जॉब करते हैं, शेयर
सट्टा बाजार में किसी भी निवेश में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ध्यान पूर्वक कार्य को अंजाम देने होंगे, तभी उसे काम में आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा उसे काम में आपको आगे चलकर बहुत ही घाट का सामना करना पड़ सकता है। और इस बात की हम गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर आपने थोड़ी सी लापरवाही दिखाई अपने जीवन में तो बहुत ही बड़ा नुकसान आपको जीवन में हो सकता है आने वाले अगले 72 घंटे के भीतर, क्योंकि यह समय हनुमान जी की कृपा से आपके जीवन में बहुत सारा बिगड़े काम भी हनुमान जी सुधार दिए हैं और आपके जो भी इष्ट देवता है उन्हें आपको बहुत ही ज्यादा मदद किया है आगे बढ़ाने में। अगर आप इस एक्टिविटी समय को हल्के में लेकर किसी आगे वगैरह इस जगह में बर्बाद करेंगे तो हो सकता है आने वाला समय आपके लिए बहुत ही बुरा, आने वाला समय आपके लिए मुसीबत का पहाड़ ला सकता हूँ। आने वाला समय आपके लिए एक बहुत ही बड़ा घटना दिखा सकता हूँ, तो इसीलिए दुर्घटना से देर भली आप पहले ही जीवन में सतर्क हो जाएं और अपने जीवन में पहले ही किसी भी कार्य को अंजाम दे दें। सच्चे दिल से कोई सभी कार्य को करेंगे तो जाने वाला समय आपके लिए बड़े ही खुशनामा देखने को मिलेगा और उसे कम से आपका परिवार भी सुखी जीवन बताएगा। इस समय आपकी कुंडली में राजयोग बनेंगे, एक बहुत ही बड़ा अवसर आपको प्राप्त हाल लगेगी हाथ। लेकिन अगर आप अपने जीवन में इस कीमती समय को अपने दोस्तों में बर्बाद करेंगे, इस कीमती समय को अपने आप किसी पार्टी में बर्बाद करेंगे तो हो सकता है आपके जीवन में बहुत ही बड़ा नुकसान आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, जीवन में हर कोई इंसान पैसा कमाना चाहता है, जिंदगी में हर कोई इंसान अच्छा जीवन जीना चाहता है। सभी चाहते हैं कि उनके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो, अच्छा बांग्ला, जीवन उसका खुशी बीते, परिवार में खुशियों का माहौल बना रहे। सब कोई चाहते हैं, परंतु मेहनत का अच्छा रास्ता ही किसी को नहीं पता है। मेहनत कहाँ करें या कोई नहीं जानता है, परंतु यह सभी को पता होता है कि अपने जीवन में मौज मस्ती कहाँ करें। मौज मस्ती करने के लिए जीवन में यह सभी को मालूम चल जाता है कि कौन सी जगह जाएगा, लेकिन जब बात काम की, अगर आपके घर में बहुत ही पुराने जूते चप्पल हैं जिन्हें आप इस्तेमाल नहीं करते हैं, फिर भी आपके घर में बिखरे हुए रहते हैं, तो हो सके आप उन्हें किसी भी व्यक्ति को दान कर दें। जीवन में आपको प्रसन्नता मिले, माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी और घरों में दोस्तों खुशियां चाहेंगे। जी हाँ, इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। दूसरी नंबर की बात दोस्तों, हमारे घर में बहुत सारे मकड़ी के जाल होते हैं, बहुत सारे व्यक्ति ने इग्नोर कर देते हैं। कोई नहीं लगता है कि चलो रहने दो, किसी का तो भला हो रहा है, लेकिन बिल्कुल नहीं। यह बात दोस्तों वास्तुशास्त्र के खिलाफ है। अगर हमारे घरों में मकड़ी के जाल होती है, मुख्य दरवाजे के ऊपर में, यह हमारे बेडरूम की कोने में या कहीं पर भी हमारे घर के अंदर मकड़ी के जेल होती है, तो उनसे मनुष्य की आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा घाटा होता है। मनुष्य कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं और मनुष्य में जितने भी कमाई करती है, जीवन में उनसे वह धीरे धीरे कम ही होते जाता है और मनुष्य कि इसमें बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए अगर आपके घर में मकड़ी के जले हैं तो वहां से जहां भी है उन्हें जल्दी हटा दें, अन्यथा आपके घर में माता लक्ष्मी प्रवेश नहीं करेंगे। क्योंकि दोस्तों वास्तु शास्त्र में लिखा है कि जिनके घर में मकड़ी के जाल होते हैं, माता लक्ष्मी कटाई वहां पर प्रवेश नहीं करते हैं, अपना कम बिल्कुल भी नहीं रखती है। तो आप अगर माता लक्ष्मी की आशीर्वाद पाना चाहते हैं
तो जरूर इस काम को करें और माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जय माता दी लक्ष्मी एक बार लिख दे बेटा, जीवन आपका धन धन से हरा भरा रहेगा। तीसरे नंबर का संकेत दोस्तों, सभी व्यक्ति आजकल पैसा कमाते हैं। कुछ लोग कल 1000 काम आते हैं तो कुछ 2000 कमाते हैं तो कोई लाखों कमाते हैं, कोई करोड़ों में कमाते हैं। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में अपनी धन की प्रशंसा करती है, अपना धन के बारे में हर इंसान से बताते हैं कि मेरे पास इतना दौलत है, मेरे पास इतना रुपया है, मैं यह कर सकता हूँ, मैं वह कर सकता हूँ। कभी भी अपने घर में अपने मुख से धन के बारे में किसी भी इंसान से ना बोले और ना ही उन्हें अपने जीवन में कभी भी ऐसा बोलने का सलाह दे। ऐसा बोलने से इंसान अपने जीवन में अपनी कमाई में ही बहुत ही पीछे रह जाता है और कमाई में उनका बहुत ही बड़ा अड़चन आ जाते हैं। इस बात को जरूर ध्यान में रखें। आप अगर ऐसे बोलते हैं तो इन्हें बोलना आज से ही बंद कर दें, तभी आपके सभी रुके हुए कार्य बनेंगे। जी हाँ दोस्तों, चौथे नंबर की बात बड़े ही ध्यान में रखें, लेकिन उनसे पहले आपको बता दें कि यह समय आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जीवन में कौन से कार्य करने से आपको लाभ होंगे, किस जगह पर आपको जाने होंगे, क्या आपको वहां पर संकेत मिलेंगे, इन्हें आप सबसे पहले जान आपके लिए बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण संकेत है यह। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपके लिए बड़ा हाँ आती है तब इंसान भगवान के पास जाता है और कहता है कि बाबा मुझे समझ नहीं आ रहा है कि जीवन में कौन से कम करे, बाबा मुझे मार्गदर्शन करे, बताएं बाबा भी क्या करेंगे। बाबा जानते हैं कि आपको बेटा नकारात्मक ऊर्जा घेर ली है, आप अपने कर्मों के ही वजह से जीवन में तड़प रहे हैं। आप जो भी कर्तव्य करते हैं अपने जीवन में, उनमें आपको भले ही लाभ नहीं मिल पा रहे हैं, परंतु आपको आनंद तो मिल रही है ना। इसीलिए कहते हैं कि यह समय को आप हल्के में ना लेकर अपने घर में रखी हुई कुछ चीजों का ध्यान रखें और उसे सही से इस्तेमाल करेंगे तो आने वाले समय में आपको जरूर ही मार्गदर्शन मिलेगा, भगवान का आशीर्वाद मिलेगा और जो भी कर्तव्य करेंगे आपको वह सफल बनते जाएगा। दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है, आप अपने घर में रखोगे कुछ चीजों का ध्यान रखें, नहीं तो दोस्तों उन्हें आपको लगता है कि उनसे कुछ नहीं हो रहा है, परंतु आपके घर में जो भी परेशानियां चल रही हैं, आपके घर में जो भी दिक्कतें आ रही हैं, आपके घर में जो भी इंसान के जीवन में बीमारियां आ रही हैं या कहीं ना कहीं आपके घर की छोटी मोटी चीज रखें तो शास्त्र में दोष है, इसीलिए आप अपने जीवन में ना आगे बढ़ता रहे हैं, ना ही जीवन में सफलता के शिरडी को पकड़ पा रहे हैं और ना ही अपने जीवन में आप खुशी खुशी जीवन को बिता पा रहे हैं। हम आपको कुछ ऐसे संकेत के बारे में बता रहे हैं, कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिन्हें आपको अगर ध्यान में रखेंगे तो जीवन में जो भी समस्या चल रही है अभी फिलहाल में सब ठीक हो जाएंगे और बालाजी की कृपा से आप जरूर ही आगे बढ़ेंगे। हनुमान जी की कृपा से आप हमेशा खुशियां ही मनाएंगे। जो भी परेशानी है अगर जीवन से मुक्त हो जाता है तो जरा सोचिए कितना आनंद मिलता है। शाम को इस प्रकार से आपको जो हम 5 फन के बता रहे हैं पूरे आप जरूर अपने जीवन में आजमा कर देखें। जरूर कॉल करें इस बात को सबसे पहले नंबर 1 पर। दोस्तों, घर में सभी इंसान के पास चप्पल जूते होते हैं, घर में बहुत सारे चप्पल जूती होते हैं। इसी दोस्तों अपने आप अगर घर में आप मुख्य द्वार पर चित हुए रख देते हैं, मुख्य द्वार पर आप चप्पल और जूते का बाजार लगा देते हैं, घर के
दरवाजे के सामने चप्पल और जूते का आप इधर उधर फेंक देते हैं तो इसे आपके जीवन में जो बड़ी नकारात्मकता फैलती है उनसे घर के मुख्य मालिक के आर्थिक स्थिति में बहुत ही बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, क्योंकि जिनके घर में चप्पल और जूते सूट धोने हुए रहती है, जिनके घर के मुख्य दरवाजे के सामने चप्पल बाब जूते बिखरे हुए रहते हैं, उनके घर में कभी भी माता लक्ष्मी का वास नहीं होती है, कभी माता लक्ष्मी के घर में प्रवेश नहीं करते हैं। और आप इतना जरूर जानते होंगे, धन की देवी माता लक्ष्मी जी नहीं है। अगर आपके घर में माता लक्ष्मी नहीं आएंगे तो घर में खुशियां कैसे ही आएगी, तो इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। अगर चप्पल वास जूते बिखरे हुए रहते हैं तो आप उन्हें एक जगह पर रख दें और 7 बड़े देवता मौजूद होंगे। जी हाँ, 1777 देवता आपके कुंडली में प्रवेश करेंगे और आपका किस्मत रातों रात चमका देंगे और ऐसी चीज आपको हाथ लग जाएंगे जिनसे आप मालामाल बन जाएंगे। और जब आपके पास पैसे होंगे, जब आपके जीवन में बहुत सारे धन दौलत होंगे, तब आपको ऐसे ही खुशी महसूस होंगे जीवन में, जिन्हें देखकर आप भी कहेंगे धन्य हो प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है प्रभु। जी हाँ दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, आज इस वीडियो को पूरी तरह जो भी देख लेगा, गारंटी भगवान कि यह संकेत उसे वह मालामाल बन जाएगा। जी हाँ, मत करना। सनातन धर्म में पूजा के समय मंत्र उच्चारण का बहुत महत्व माना जाता है। शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं की पूजा में अलग अलग मंत्रों के उच्चारण का विशेष महत्व बताया गया है। मंत्र जाप करने या उच्चारण करने का केवल धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी माना जाता है। मंत्र जाप करने से शरीर में एक प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है, जिससे हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हिंदू धर्म में हर मांगलिक अनुष्ठान मंत्रोच्चारण के साथ ही संपन्न किया जाता है। मंदिरों में दैनिक पूजा में आरती के पश्चात कुछ मंत्रों का उच्चारण विशेष रूप से किया जाता है। एक मंत्र ऐसा भी है जिसके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है और हम आपको इस मंत्र के बारे में बता रहे हैं, जिन्हें आप अगर रोजाना घर में पूजा पाठ के दौरान पढ़ लेते हैं तो स्वयं भगवान शिव जी आपके सभी पुकार को उसी क्षण सुन लेते हैं और जिंदगी में आपके ऐसे ऐसे मौके पर भगवान साथ देते, जहां पर आपको ऐसा लगने लगता है कि हमसे यह नहीं हो पाएगा, लेकिन भगवान शिव जी आपके सारे मन की इच्छा को पूर्ण करने बहुत ज्यादा मदद करते हैं। इसलिए मंत्र जानने से पहले सच्चे दिल से अभी के अभी कमेंट में हर हर महादेव जय भोलेनाथ जरूर लिखें दे, अगर परिवार में सुख शांति चाहते हैं तो। जी हाँ, आइए जानते हैं वह महाशक्तिशाली मंत्र के बारे में। वह मंत्र है कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम भवन भवानी सहित नमामि ओम नमः शिवाय। दोस्तों, यह मंत्र बड़े ही सुंदर और बड़े ही शक्तिशाली है। इस मंत्र का अर्थ है कि जो कपूर के समान गौर वर्ण वाले करुणा के अवतार हैं, संसार के सारे हैं, जो अपने गले में बुजुर्गों का हार धारण करते हैं, भगवान शिव माता भवानी सहित मेरे हृदय में सदैव निवास करें और उन्हें मेरा नमन है। जी हाँ दोस्तों, पूजा के पश्चात इस मंत्र के उच्चारण का महत्व। प्रतिदिन मंदिरों में होने वाली पूजा के पश्चात इस मंत्र का उच्चारण अवश्य किया जाता है। भगवान शिव शमशान के निवासी हैं। वह अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं, इसलिए उनका स्वरूप देखने में भयंकर माना जाता है। भगवान शिव की इस स्थिति में उनके सुंदर और दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। माना जाता है माता पार्वती से विवाह के समय स्वयं भगवान विष्णु ने यह स्थिति गाई थी। भगवान शिव सभी देवों के देव हैं।
पूरे संसार का जीवन और मरण भगवान शिव के ही अधीन है। इसलिए पूजा के बाद भगवान शिव की स्तुति विशेष रूप से की जाती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना घर में सुबह के समय सूर्य भगवान को जल अर्पित करते वक्त यह मंत्र को गाते हैं तो जीवन में सुख शांति के साथ साथ घर के सभी रुके हुए कार्य बनने लगेंगे और साथ में आपके सोए हुए भाग्य भी जाग जाएंगे। तो इसे आप जरूर अपने मन में पढ़े कम से कम 11 बार। जी हाँ दोस्तों, आइए अब बता दें आपको आखिर कौन से देवी देवता आपके घर में मौजूद हैं और वे आपको कैसे दर्शन देंगे और आप क्या प्रदान करना चाहते हैं। यह 2 देवी देवता, जी हाँ दोस्तों, इस ध्यान से सुने, बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ दोस्तों, आपके घर में अगले 7 साल से रह रहे हैं बाबा नाग देवता और देवी नागिन। जी हाँ, यह कोई ऐसी वैसी नहीं, क्योंकि 2 खूबसूरत सफेद नाग नागिन का जोड़ा आपके घर के पूर्व के कोने में है। जी हाँ दोस्तों, और यह आपको कभी दर्शन भी नहीं दिया होंगे अब तक, लेकिन अब आपको यह सपने में आकर आपको कुछ गुप्त संकेत बताएंगे जिन्हें आप किसी को भी मत बताना, क्योंकि 7 साल बाद यह आपके कुंडली में विराजमान किए हैं और यह आपको खाली हाथ नहीं रहने देंगे। इस बार जरूर से जरूर कुछ ऐसी चीज, ऐसे पुराने जमाने का खजाना या बाबा नागदेव का तोहफा हाथ जरूर लगेगा, लेकिन यह केवल उन्हीं को मिलेगा जिसने अगले 6 महीने से बाबा भोलेनाथ जी का मंदिर जाकर शिवजी को जल चढ़ाए होंगे। जी हाँ, अगर आप भी भगवान शिव जी और मैं पार्वती कोडोट अगले 6 महीने में कभी भी जल चढ़ाए हैं तो आपको बधाई हो। अब आपका तकदीर बदलने वाले हैं। अब आपका किस्मत साथ में आसमान पर होंगे। बस आप अपने घर में यह 5 गलती को मत करना। अगले 7 दिन तक फिर देखना शिव जी और माता पार्वती का चमत्कार। दोस्तों, यकीन नहीं करेंगे, ऐसा चमत्कार होगा जिन्हें कुदरत की करिश्मा ही कहेंगे आप। लेकिन यह ध्यान रहे कि किसी को भी इसके बारे में न बताएं। दोस्तों, आप अपने घर में अगले 7 दिन तक घर को साफ सफाई करके ही रखें और घर के हर कोने में देखें, कहीं पर भी मकड़ी के जाले ना होने चाहिए। जी हाँ, यह 2 बात को बहुत ध्यान में रखें, क्योंकि जिस घर में साफ सफाई होते हैं और जो घर में मकड़ी के जाले नहीं होते हैं, वहाँ पर माँ लक्ष्मी जी वास करती है। पर आपको पता ही होगा, महालक्ष्मी जहाँ पर होती है उस घर के मुख्य मालिक का जीवन में कभी भी दुख तकलीफ नहीं होते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह 2 बातों का जरूर ध्यान रखें। और तीसरा भाग, आने वाले अगले 7 दिन तक आप मांस, मछली, अंडे, शराब पीकर घर में प्रवेश न करें, और यह ना ही करेंगे तो भलाई है। जी हाँ, चौथे नंबर, आप अगले 7 दिन के अंदर अपने महत्वपूर्ण कामों को दिल से करें। बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। उसमें आपको नंबर 5 जो बड़े ध्यान में रखना है, आपके घर के मुख्य द्वार के सामने कोई भी बूढ़ा आदमी या बूढ़ी औरत है, उसे ईमानदारी से दान पुण्य जरूर करना, गारंटी के साथ कहता हूँ। शिवजी तुम्हें धन्य धाम से भरपूर कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, अब आपको कल कुछ विशेष संकेत मिलेंगे आपके जीवन में, जिन्हें ध्यान में रखकर आपको कार्य को अंजाम देने हैं। ग्रहों की चाल के मुताबिक कल का दिन आप सभी का मन बहुत अधिक खुश रहेगा। आपको आपके जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से भी आपका मन संतुष्ट रहेगा। यदि आप समाज के हित में कोई कार्य करते हैं तो समाज में आपका मान सम्मान बना रहेगा। व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो व्यापार में आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। आप यदि पार्टनरशिप में काम करते हैं तो पार्टनर पर भी अधिक भरोसा ना करें, अन्यथा आप कोडोट
बहुत बड़ा घाटा भी हो सकता है। नौकरी में आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है। इसके कारण आपकी वेतन में भी बढ़ोतरी हो सकती है। आपको आपके परिवार का पूरा साथ मिलेगा, जिससे आपका मन खुश रहेगा। बुजुर्गों के आशीर्वाद से आपके सभी कार्य बनेंगे। कल नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो कल आपके कार्यक्षेत्र में कुछ तनाव रहेगा, जिसके कारण आप थोड़ा सा परेशान भी हो सकते हैं। किसी से भी गलत वाणी ना बोले और गुस्सा भी ना करें, अन्यथा बात ज्यादा बिगड़ सकती है। अपनी वाणी पर संयम रखें तथा सामने वाले से बात करते समय लहजे के दायरे में रहें। शिक्षा प्रणाली में जुड़े हुए लोगों के लिए कल कुछ अच्छे कार्य करने से सार्थक परिणाम मिल सकते हैं, जिससे आपका मन बहुत अधिक प्रसन्न रहेगा। साथ में बता दें, आपको बेवजह के कामों पर अधिक धन खर्च ना करें। सोच समझ कर चलें। अपने हाथ को ज्यादा खुला ना रखें, थोड़ा रुक कर चलें। नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपके ऑफिस में आपका दिन बहुत अच्छा बीतेगा, जिससे आपका मन बहुत अधिक खुश भी रहेगा। आपके सहकर्मी आपका पूरा सहयोग करेंगे तथा आपका कार्य समय से निपट जाएगा। कल आप धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं, जिसमें जाकर आपके मन को बहुत अधिक शांति मिल सकती है। कल आपको आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ सकता है। इसके कारण आपका मन थोड़ा सा परेशान हो सकता है। जीवन साथी का भरपूर साथ मिलेगा। संतान की ओर से आपका मन संतुष्ट रहेगा। जी हाँ दोस्तों, यह समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। जो चाहोगे वह सब पालोगे। बस ध्यान एक जगह रखना और अपने सभी कार्य को सही से करना बहुत बड़ा सफलता हाथ लगेगा। जी हाँ दोस्तों, लेकिन साथ साथ आपको यह भी बता दें, खुशी से उछलने लगेंगे। जी हाँ, तो ले सबसे पहले जानते हैं कि क्या हमारे द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार करते हैं या नहीं। संकट के थ्रू है या संकेत। आपको ऐसा लगे तो आप समझ जाए कि भगवान आपकी पूजा को स्वीकार कर लिए हैं या फिर नहीं। जी हाँ दोस्तों, इन्हें जरूर ही ध्यान से सुने और शांत जगह पर जाकर अकेले में इन्हें देखें, या केवल आपके लिए है किसी कोडो इनमें शामिल ना करें। यह संकेत नंबर 1 सबसे पहले। और दोस्तों, क्या मांस खाने वाले व्यक्तियों की पूजा भगवान स्वीकार करते हैं। हम सभी जानते हैं कि आज के समय में हर कोई भोजन में मांसाहारी खाने का सेवन किसी न किसी रूप में अवश्य ही करता है। परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि जो मनुष्य मांसाहारी भोजन करता है और फिर ईश्वर की भी पूजा करता है, क्या ऐसा मनुष्य की पूजा इस वर्ष स्वीकार करते हैं? अगर नहीं सोचा तो आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। इसके बारे में स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत गीता जैसे हिंदू धर्म के गांव में विस्तार रूप से बताया गया है, जो आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका योगदान होता है और आपके जीवन काल में बड़ा ही इनका एक महत्व होता है। इसी के थ्रू मनुष्य आगे जीवन में बढ़ पाते हैं। इसी के थ्रू मनुष्य अपने जीवन में रुके हुए काम को पूरा कर पाते हैं। जी हाँ, सबसे पहले नंबर 1 पर दोस्तों काशी खंड अध्याय 3 में बताया गया है कि इस अध्याय में यह है कि जो इंसान मांस का सेवन करता है उसकी जीवन को अधिकार। ऐसे मनुष्य को ना तो मृत्यु लोग यानी हमारे दुनिया में भी कभी सुख मिलता है और ना ही करने के बाद दूसरी दुनिया में ही सुख मिलता है। जी हाँ, ऐसे लोग दोस्तों जो मांस का सेवन करते हैं उनके जीवन काल में दोस्तों इसमें बताया गया है कि बिल्कुल ही भगवान उनकी पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ही नहीं है, यह बिल्कुल गलत माना जाता है। क्योंकि दोस्तों जो लोग केवल सच्चे दिल से भगवान की पुकार करते हैं, भगवान भोलेनाथ को दोस्तों अपने दिल से मानते हैं,
जीवन काल में भगवान केवल उनसे जल और बेलपत्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों, आपने देखा होगा देवों के देव महादेव पिक्चर की उनके दोस्तों एक बड़ा ही भक्त भगवान के शिवलिंग पर मांस का चढ़ावा चढ़ाया करता था और भगवान उनकी पूजा को स्वीकार भी करती थी। जी हाँ, इसी प्रकार दोस्तों, अगर अपने जीवन काल में अगर आप मांसाहारी हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। केवल आप अच्छे दिल से भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं, भगवान की पूजा पाठ करें और अपनी मनोकामना को संपूर्ण तरह से भगवान से बोले। आपका जीवन काल में जरूर ही भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करेंगे। लेकिन किसी भी दिन पूजा करने से 2-3 दिन पहले ही आप मांस मछली का सेवन ना करें। तभी आपके जीवन काल में आपके द्वारा किया गया पूजा भगवान स्वीकार कर पाएंगे। जी हाँ, ऐसा हमारे जीवन में मनाता है, इसलिए इस बात को आप जरूर ही ध्यान में रखें। पूजा करने से 2-3 दिन पहले मांस मछली का सेवन ना करें। संकेत नंबर 2, भगवान को खुश करने के लिए लोग बहुत सारी पूजा पाठ और व्रत करते हैं। भगवान के आगे सुबह शाम दीपक जलाने से लेकर भूख भी लगते हैं, ताकि भगवान की कृपा उन पर बनी रहे और उन्हें जीवन में किसी भी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े। यह तो हम सभी जानते हैं कि भगवान की पूजा और अर्चना करने वह हमसे प्रश्न होते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि वह हमें इस बात का भी संकेत देते हैं कि हमारे जीवन में क्या मिलने वाले हैं, क्या नहीं मिलने वाले हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, भगवान का संकेत यह है, अगर आपको रात में नींद के दौरान बार बार सपने आते हैं और सपने में मंदिर दिखाई देते हैं, भगवान की मूर्ति या फोटो दिखाई देती है, तो इनका मतलब है कि आप पर भगवान की कृपा बनी हुई है। आप अपने जीवन काल में जो भी करना चाहते हैं वह बेफिक्र होकर करिए, भगवान आपके साथ है। जी हाँ, दूसरी नंबर की बात, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी चीज को लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन लेने वक्त आपके मन में उसे लेकर कुछ आसान आ जाता है। सब कुछ ठीक होने के बाद भी आपको कुछ ऐसा होता है कि हमें उसे फैसले को लेने से मन रोकता है। इसका मतलब यह होता है कि दोस्तों, आपके साथ किसी देवी का आशीर्वाद है। जी हाँ, आप अगर किसी भी जगह कोई चीज का फैसला ले रहे हैं और वहाँ पर माँ आपका दोस्तों बार बार रोक रहा है, या फिर आपका मन कह रहा है कि यह काम को करना चाहिए, तो आपके जीवन में कोई जैविक शक्तियों का आशीर्वाद है, जिससे आप अपने जीवन काल में कहीं ना कहीं किसी भी जगह पर जाएंगे तो आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। तीसरी नंबर की बात, कुछ लोगों को भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत पहले मिल जाते हैं। उन्हें मालूम हो जाता है कि भविष्य में कुछ शुभ या अशुभ, इसका मतलब यह होता है कि देवियों का शक्ति का आशीर्वाद हमारे ऊपर है। जी हाँ, संकेत नंबर 4, जिन लोगों पर भगवान की कृपा होती है, अमीर हो या गरीब हो, उन्हें हर जगह सम्मान मिलता है। अगर किसी को कम मेहनत करने पर भी सफलता हासिल होती है, तो यह भगवान के ही कृपा की निशानी, भगवान उन्हें परेशानियों से बचा लेती है। जी हाँ, नंबर 5, जिन लोगों से भगवान खुश रहते हैं वह परिस्थिति में खुश रहते हैं। जी हाँ, वह हर परिस्थिति में भी खुश रहते हैं। उनके जीवन में भले ही कितना दुख क्यों ना हो, वह हमेशा ही खुश रहते हैं। उन्हें कभी भी किसी भी परेशानियों से डर नहीं लगता है। वह हर मुसीबत से आसानी से पार कर जाते हैं।